और आज हम लोग जो है इतिहास का पाठ्यक्रम देख रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 8 का जो इतिहास है, खास करके जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, और विशेष रूप से कक्षा 8 के लिए विद्यार्थियों का ये है और ये छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए होती है, ठीक है। इस बुक का हम लोग प्रयोग करेंगे और ये हमारी बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, ये है भाग 1, ठीक है, और ये है भाग 2। इसमें कुल 12 चैप्टर दिए गए हैं, तो इसके सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये इतिहास भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इतिहास को ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास जो है अतीत का आईना होता है। अतीत का आईना का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आईने में हम लोग चेहरा को देखते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आईने में जो है चेहरा को देखते हैं, उसी प्रकार से अतीत में जो घटना बीत जाती है, बीती हुई घटना का जो वर्तमान में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी अतीत में घटित हुई घटना का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इतिहास है, इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास कैसे बनता है। इतिहास जो है इति प्लस हास शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर इसको और तोड़ेंगे तो इसमें इति प्लस आस में ह प्लस आस, अ प्लस आस से मिलकर के बनेगा। इति मतलब ऐसा, अ मतलब हुआ है और आस मतलब निश्चित, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऐसा निश्चित ही हुआ है, ठीक है, ऐसा निश्चित ही हुआ है। इसका तात्पर्य हो जाएगा इतिहास। इतिहास के पिता की बात करेंगे। इतिहास के जो पिता थे, पिता का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस, ठीक है। और हम इतिहास को बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बताते हैं। जैसे मैंने कई प्रकार के ट्रिक बनाया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े हुए युद्धों के विषय में बात कर देते हैं कि बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया है, पान खा चल घर, पान खा चल घर, ठीक है। तो बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं पान खा चल घर, तो पान से जो है क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, ठीक है। पा से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और चल से क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये 1528 ईस्वी में हुआ था। और घर से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पान खा चल घर, है ना, पा से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा का युद्ध, ठीक है। इस प्रकार से और अच्छे अच्छे ट्रिकों के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी जरूरी हम लोग को है कि पाठ्यक्रम को देख लें, हम लोग को पढ़ना क्या है। तो यह जो है विशेष रूप से एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड और NMMS एग्जाम जो कक्षा 8 का है, छात्रवृत्ति की जो परीक्षा होती है, उसके हिसाब से बनाया गया है। 8 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, क्योंकि 8 के किताब से ही बताया जा रहा है। ये जो ओल्ड बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, इसी से बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक मैंने बनाया है कि इतिहास का सामान्य परिचय देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इतिहास क्या है, इतिहास ये सब बताया जाएगा। इसके बाद जो है पहला लेसन हमारा है कैसे, कब और कहाँ, इसको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो लेसन 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा। तीसरा लेसन देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। तीसरा लेसन होगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके बाद जो है चौथा लेसन की बात करेंगे तो चौथा लेसन है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसके बाद अब बात करेंगे पांचवा लेसन। तो पांचवा लेसन है अब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। अब इसके बाद बात करेंगे छठवां लेसन की। तो छठवां लेसन है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी, ठीक है। तो उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी देखेंगे। इसके बाद 7वां लेसन देखते हैं। 7वां लेसन है बुनकर
लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है 8वां लेसन देखते हैं। अब हम लोग जो है 8वां चैप्टर की बात करेंगे। 8वां चैप्टर है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, इसके बाद 9वां चैप्टर की बात करेंगे। 9वां चैप्टर है महिलाएं, जाति और सुधार की बात की गई है। इसके बाद 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। ठीक है, इसके बाद 11वां चैप्टर देखेंगे। 11वां चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसके बाद 12वां चैप्टर की बात करेंगे तो लेसन 12 है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग जो है इस सिलेबस का जो बताया गया है एनसीईआरटी का चार्ट का, इसको सिलेबस को लिख लीजिए। इसके बाद फिर अगले वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो में जो है सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा इतिहास का सामान्य परिचय, उसको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।